दोस्तों आज जिस मूवी के बारे में हम एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ओ रोमियो। दोस्तों ये एक ऐसी मूवी होने वाली है कि इसमें एक ऐसा एक्टर जो कि एक अस्तूरा डॉन माना जाएगा, एक पूरे मूवी के अंदर सिर्फ अस्तूरे से सारे दुश्मनों को ऐसे पानी पिलाता है जो कि आप इसकी कहानी सुनकर काफी ज्यादा हैरान होने वाले हैं। तो दोस्तों ओ रोमियो मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि आज की वीडियो में मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ओ रोमियो कहानी की शुरुआत होती है 1995 मुंबई शहर से, जहाँ पे हमें शाहिद कपूर और उनके कुछ गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो कि उनके गैंग में काफ़ी सारे उसके दोस्त होते हैं और उनके दोस्त का कहना होता है कि भाई से हमारा सब कुछ है, अगर भाई रोएंगे तो मैं भी रोऊंगा, भाई हंसेंगे तो मैं भी हंसूंगा। दोस्तों यहाँ पे शाहिद कपूर को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान दिखाया गया है। उसके पास ना ही कोई गन, ना ही कोई कट्टा, ना ही कोई बम, ना ही कोई बारूद। उसका सिर्फ एक ही औजार और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक औजार होता है। उस औजार का नाम होता है अस्तूरा। दोस्तों इस अस्तूरे की वजह से वो सारे दुश्मन को पानी पिलाता है पूरी मूवी में। हाँ, लास्ट में जब उसे जरूरत पड़ती है तो वो गोली भी उठाता है, लेकिन ये पूरी मूवी में अस्तूरा का ही कमाल है। दोस्तों सीन को आगे बढ़ाया जाता है और जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि पूरे शहर में जो शाहिद है वो काफ़ी ज़्यादा राज कर रहा होता है। तभी सीन को आगे बढ़ाया जाता है और जहाँ पे हमें तृप्ति डिमरी को दिखाया जाता है। अचानक से वहाँ पे शाहिद कपूर के पास आती है, यानी कि शाहिद कपूर का जहाँ ठिकाना होता है वहाँ पे आती है और तृप्ति डिमरी उससे कहती है कि मैं तुम्हें जलाल को मारने की सुपारी देने वाला हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंसान होता है शाहिद कपूर। और तृप्ति डिमरी को ऐसा लगता है कि यही इंसान एक ऐसा है जो मेरी मदद कर सकता है, अगर मैं इसको सुपारी दे दूँ तो ये मेरा काम कर देगा। तो तृप्ति डिमरी वहाँ जाती है और वो अपनी बात बताती है कि जो मेरा पति है, मेरे पति को सब मिल के मार डाला है गलत कामों में, तो मैं वहाँ पे जो 4 लोग हैं, 4 लोगों की मैं तुम्हें सुपारी देना चाहती हूँ। तो शाहिद कपूर इस बात से काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें सुपारी की कीमत भी पता है या सुपारी फ्री में दे रहे हो। तो तृप्ति डिमरी का कहना होता है कि नहीं, मैं सुपारी फ्री में नहीं, 1% की मैं तुम्हें फीस दूंगी। तो वो कहते ठीक है, 1% का फीस तुम्हें पता है? तो वो कहती है मुझे नहीं पता। तो शाहिद अपने आदमी को बुलाता है और उसे कहता है कि 1% की फीस बता दो इसे। तो वो कहती है सिर्फ 1% ही नहीं, 4% है और 4% है, तो अब तुम बताओ कि इसकी फीस तुम्हें कितनी चाहिए। अब वो काफ़ी ज़्यादा शाहिद कपूर सोच में पड़ जाता है कि ये 4 इंसान किसकी सुपारी दे रही है। तो जैसे ही वो नाम बताती है कि पहला नाम जलाल होता है, एक दूसरा नाम एक वकील होता है, तीसरा एक पुलिस वाला होता है और चौथा एक और गैंगस्टर होता है। अब जैसे ही ये चारों का नाम शाहिद कपूर सुनता है, बस ये मान लो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और शाहिद कपूर को पता है कि ये जो जलाल है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इंसान है और उसके पूरे मुंबई शहर में काफ़ी ज़्यादा उसका राज चलता है। अगर उसे ये भनक भी लग जाता है कि कोई इसकी सुपारी लेके घूम रहा है तो वो उसको जान से मार देता है। तो शाहिद कपूर कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है कि तुम किसकी सुपारी देने जा रही हो? तो तृप्ति डिमरी का कहना होता है मुझे सब पता है कि मैं किसकी सुपारी मैं देने के लिए जा रही हूँ। लेकिन शाहिद कपूर इस बात को इग्नोर करता है और कहता है ठीक है, मेरे से ये काम नहीं होने वाला, तुम यहाँ से चले जाओ। अब जैसे वो चली जाती है, अब शाहिद कपूर अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, लेकिन वो लड़की जाती नहीं है। उसके घर के आगे में एक चाय की दुकान होती है, तो वहाँ पे बैठी रहती है और 1 दिन 2 दिन यूं ही गुजर जाता है। अब शाहिद कपूर को जो उसका जो लोग होते हैं उसे अखबार पढ़ के सुना रहे होते हैं, इतने में शाहिद कपूर की नज़रें फिर से उस लड़की पे पड़ती है और देखती है और वो देखता है कि लड़की वहीं पे बैठी है। तो शाहिद कपूर को अब कुछ ना कुछ ये लगता है कि ये लड़की ज़रूर काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही है, काफ़ी ज़्यादा इसकी मेरी मदद की ज़रूरत है, तो चलो हम इसकी मदद करते हैं, पूछते हैं इसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो अपने वो आदमी से कहता है कि ठीक है, उस लड़की को वापस लेके आओ। अब जो उसका आदमी है उस लड़की को यानी कि तृप्ति डिमरी को वापस लेके आता है और वो कहता है कि बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है। तो वो कहती है मुझे 4 आदमी की सुपारी देनी है, तुम्हें 4 आदमी को मारना है क्योंकि वो बेरहमी से मेरे पति को गलत साबित करके उन्होंने मार दिया था। तो
ये तो फिर भी मना कर देता है, लेकिन कहता है ठीक है हम कोशिश करते हैं। तो ये लड़की कहती है कि ठीक है, अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो ये जो शाहिद कपूर के पास एक गन रखी होती है, एक पिस्तौल रखी होती है, तो वो लड़की कहती है कि ये पिस्तौल बेचोगे आप? तो वो कहती है, तो शाहिद कपूर कहता है कि ठीक है हम बेचेंगे, तुम्हें कितने में खरीदना है? तो वो कहती है ठीक है, इसकी जो भी फीस है मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो शाहिद कपूर उससे पूछता है क्या तुम्हें ये गन चलाना आता है? तो वो जो तृप्ति डिमरी होती है वो कहती है मुझे नहीं, ये चलाना नहीं आता है, क्या तुम मुझे सिखा दोगे? तो शाहिद कपूर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फिर दोस्तों कहानी को यहाँ से आगे शिफ्ट किया जाता है और जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि नेपाल में ये सीन शिफ्ट होता है नेपाल काठमांडू में, और जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ पे उस दिन बैठक होती है जहाँ पे शाहिद कपूर अपने कुछ आदमियों के साथ फाइनली नेपाल जाता है। और जैसे ही नेपाल जाता है वहाँ पे कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं, और जब गुंडे उसे घेरते हैं तो दोनों में लड़ाइयाँ होती है, और जिस वजह से शाहिद कपूर के बहुत सारे आदमी हैं काफ़ी ज़्यादा मारे जाते हैं और शाहिद कपूर भी वहाँ पे पकड़ा जाता है। अब जैसे शाहिद कपूर वहाँ पे पकड़ा जाता है तो फाइनली अब ये चीज़ें पता चलती है जलाल को। अब जैसे ही जलाल को ये चीज़ें पता चलती है, जलाल ये कहता है कि तुमने मेरे से दुश्मनी मोल लेके काफ़ी ज़्यादा गलत किया है, अब मैं तुम्हें मारूंगा तो ज़रूर, ये मेरा वादा है। लेकिन शाहिद कपूर जब उस लड़की को गोली चलाना सिखा दिया था तो लड़की उस समय उसकी मदद करती है और शाहिद कपूर को वहाँ से छुड़वा लेती है। फिर दोनों मिलके वहाँ पे गोली बारूद ज़्यादा करते हैं और वहाँ से दुश्मन से लड़के और वहाँ से छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। फिर फाइनली शिफ्ट आगे की सीन तरफ होती है और जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक दिन होता क्या है, वो लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं कोई नेपाल के बड़े पहाड़ पे, और जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक झुग्गी लगाया रहते हैं रात को सोने के लिए, लेकिन लड़की अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। अब जैसे ही शाहिद कपूर सुबह उठता है तो जैसे ही देखता है कि तृप्ति डिमरी तो यहाँ है ही नहीं, तो वो अपने लोगों से पूछता है कि आखिर ये लड़की गई कहाँ? तो उसका लोग कहता है भाई मेरे को नहीं पता, ये रातों रात जैसे मैंने सुबह उठा तो ये रातों रात यहाँ से चली गई। अब शाहिद कपूर को लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है, वो तो अपने पति का बदला लेना चाहती थी, तो वो ऐसे कैसे चली गई। लेकिन ये दोस्तों ये बातें बाद में पता चलती है कि वो अब अपनी वजह से, अपनी प्रॉब्लम की वजह से शाहिद कपूर को खतरे में डालना नहीं चाहती थी, क्योंकि पहले वो एक दो बार खतरे में डाल चुकी थी। अब शाहिद कपूर उसको खोजने लगता है और शाहिद कपूर जिस मिशन से वो नेपाल गया था या जिस मिशन से वो अपने काम को अंजाम दे रहा था, वो अब फाइनली अपना मिशन भूल चुका था और मिशन अब तृप्ति डिमरी का याद रखता है कि अब जो इसका हस्बैंड है, इसके हस्बैंड के जो वो 4 लोग हैं जो कि ज़बरदस्ती और गलत साबित करके जिन्होंने मार दिया था, उसका बदला लेना है। फिर दोस्तों कहानी को आगे शिफ्ट किया जाता है और जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो जलाल है, जलाल की जो पत्नियां होती है वो होती है दोस्तों तमन्ना भाटिया, और तमन्ना भाटिया की जो पहले है शाहिद कपूर उसकी मदद कर रखा होता है, जो कि ये काफ़ी साल पहले की बात होती है। तो तमन्ना भाटिया वो अपने पति के पास तो रहती है लेकिन वो पति को बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि तमन्ना भाटिया को पता होता है कि मेरा पति गलत है, वो किसी गैर आदमी से हाथ मिला लिया है और कोई देशद्रोही आदमी से हाथ मिला लिया है। वो चाहती थी कि ये जल्द से जल्द यहाँ से ख़त्म हो जाए। और एक दिन होता क्या है कि एक दिन प्रोग्राम रखा जाता है कि इस सांड को जो भी मार देगा वो यहाँ का विजय बनेगा। अब ये जो जलाल जो होता है, जलाल वहाँ पे मतलब लड़ता भी है और वो सांड को मार गिराता है। फिर दोस्तों कहानी को आगे शिफ्ट किया जाता है और जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब तमन्ना भाटिया जब फ़ोन पे बात कर रही होती है तो जो जलाल का आदमी है उससे सुन लेता है, और सुन लेता है तो वो कहता है कि नहीं तुम भी जो है उससे मिले हुए हो। अब ये चीज़ें जैसे ही खबर उसको वो देता है तो जलाल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और गुस्सा आने की वजह से जो अपनी पत्नी का जो है उसका गला काट देता है। अब गला काटने के बाद वो फाइनली मैदान में ले आता है और सबको दिखाता है कि देखो मेरे साथ जो धोखा करता है उसका मैं यही हसरत करता हूँ। फिर दोस्तों कहानी को यहाँ से आगे शिफ्ट किया जाता है और जहाँ पे हमें नाना पाटेकर को दिखाया जाता है, जो कि नाना पाटेकर हम यूँ कहें तो कहीं ना कहीं तृप्ति डिमरी का मदद कर रहा होता है और वो चाहता है कि तृप्ति डिमरी अपने लक्ष्य में सफल हो। जो इसका पति का जो
जिन्होंने मर्डर किया था, जिन्होंने गलत साबित किया था, वो उसका साथ दे सके, वो उसको मार गिराए। अब फाइनली शीन को आगे की तरफ शिफ्ट किया जाता है और जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि फाइनली अब शाहिद कपूर पूरी तरह से जो है गुस्सा हो जाता है और बदला लेने के लिए वो मैदान में कूद पड़ता है। तो अब इसके बीच में जब ये पता चलता है कि तृप्ति डिमरी जो है वो जिस पुलिस वाले को मारना चाहती थी, अब तृप्ति डिमरी काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाती है कि आखिर इस पुलिस वाले को कैसे मारा जाए। तो लास्ट में दिमाग लगा के और किसी तरह घुमा फिरा के वो पुलिस वाले से वो शादी कर लेती है, क्योंकि अगर वो पुलिस वाले से शादी कर लेती है दोस्तों, तो जो उसके और भी 3-4 आदमी हैं वो वहाँ तक पहुँच सके। हालांकि ये शादी झूठी होती है, वो उससे शादी कर लेती है और शादी करने के बाद कुछ दिन उसके साथ रहती है और उसके जितने भी ठिकाने होते हैं सबका ठिकाने का धीरे धीरे वो पता करती है। अब जैसे ही पता चल जाता है, लेकिन लास्ट में अचानक होता क्या है, पुलिस वाले को ये पता चल जाता है कि ये जो मेरी बीवी है ये मेरी अपनी बीवी नहीं है, ये एक जासूस है जो हमारे साथ शादी की है और हमारे ठिकाने के बारे में इसको पता करना है और ये हम सबको मारना चाहती है। तो फाइनली एक दिन वो पकड़ में आती है और जो पुलिस जो है वो पुलिस वाला जिसका नाम पठान होता है वो अपनी बीवी को लेकर यानी कि तृप्ति डिमरी को लेकर जलाल के पास पहुंच जाता है और कहता है कि भाई ये मेरे साथ बहुत गलत किया है और इसने मेरे मुंह पे थूका है, मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, मैं इसको मारना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों जलाल है, जलाल को भी ये पता है ये पुलिस वाला पक्का हरामी है। ऐसे तो हरामी जलाल भी होता है, लेकिन जलाल को ये पता है ये पुलिस वाला पक्का हरामी है। तो जैसे ही वो पुलिस वाले को पकड़ता है तो वो तृप्ति डिमरी को यानी कि जलाल जो है तृप्ति डिमरी को इशारा करता है कि अब तू इसे जल्दी से मार दे। और तृप्ति डिमरी तो बस यही चाहती थी कि वो धीरे धीरे वो अपने पति के जो मर्डर है, जो पति का जो दुश्मन है, मैं उसको धीरे धीरे खात्मा करूँ। फिर दोस्तों तृप्ति डिमरी उसको मार देती है, लेकिन जैसे तृप्ति डिमरी उसको मार देती है तो वो जलाल अपने कब्जे में ले लेता है और तृप्ति डिमरी को कैद करके अपने हवाले कर लेता है। और जैसे ही ये चीज़ें शाहिद को पता चलती है कि तृप्ति डिमरी फाइनली कैद हो चुकी है और जलाल का जो आदमी है यानी कि जो जलाल है उसे पकड़ रखा है, तो फाइनली अब वो अकेला आता है, वही दोस्तों अस्तूरा लेकर, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे जितने भी वहाँ पे गुंडे होते हैं यानी कि जलाल के आदमी होते हैं सबको वहाँ पे मार गिराता है। और मार गिराता है तो फाइनली उसके अगले दिन ही वहाँ पे एक फिर से कंपटीशन होता है शांड वाला, और जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि इस बार शांड नहीं आने वाला। इस बार जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो सारे ऑडियंस सब लोग यही सोचते हैं कि अब शांड आने वाला है, लेकिन वहाँ पे शांड नहीं आता। वहाँ पे एंट्री होती है दोस्तों शाहिद कपूर की। वो फाइनली अस्तूरा लेके आता है और जलाल में और शाहिद कपूर में दोनों में काफ़ी ज़बरदस्त फाइटिंग होती है। और जैसे ही शाहिद कपूर से मारने वाला होता है वैसे तृप्ति डिमरी अचानक से वहाँ आती है और शाहिद कपूर को ये पता होता है कि ये जो जलाल है ये उसका गुनाहगार है, ये उसका दुश्मन है, तो ये तृप्ति डिमरी को ही मारना चाहिए। तो फाइनली जो शाहिद है उसे तलवार देता है और तृप्ति डिमरी फाइनली इसको मारती है। यानी कि तृप्ति डिमरी अपने पति की जितनी भी उसके दुश्मन होते हैं यानी कि चारों के चारों दुश्मन को मार गिराती है और दोस्तों कहानी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप ओ रोमियो मूवी की कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी, जो कि आज मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों ने अगर इस मूवी को थिएटर में जाके वॉच नहीं किया है, जो कि ये 13 जनवरी 2026 को ये मूवी लगी है थिएटर में। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस मूवी को क्या अपने बच्चों और फैमिली के साथ देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, दोस्तों मैं तो यही कहूँगा इसमें खून खराबा मार पीट काफ़ी ज़्यादा है, तो आप अपने बच्चों से इसे दूर ही रखें। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अकेले में देख सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने इस मूवी को फाइनली वॉच कर लिया है तो आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं कि इसमें जो भी कलाकार हैं जो भी स्टार हैं, चाहे मैं शाहिद कपूर की बात कर लूँ, चाहे मैं तृप्ति डिमरी की बात कर लूँ, या मैं नाना पाटेकर की बात करूँ, या मैं विनाश की बात करूँ, चाहे मैं तमन्ना भाटिया की बात करूँ, या दीक्षा पटानी की बात करूँ, या जलाल की बात करूँ, ऐसे तो दोस्तों सारे का परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से वेस्ट लगा। बाकी आपको क्या लगता है इनमें से किनका परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा अच्छा लगा, इसकी कहानी से क्या सीख मिलती है और क्या लगता है कि मूवी कहाँ तक जा सकती है, कितनी बॉक्स ऑफिस पे कमाई कर सकती है, कितना क्या हो सकता है। जो भी आपका राय है आप अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। बाकी दोस्तों ये मूवी हालांकि देखने में मुझे कुछ खास नहीं लगी, लेकिन बहुत सारे ऑडियंस को मूवी ये काफ़ी पसंद आई। बाकी कहानी वही पुरानी वाली है,
बाकी कोई खास इंटरेस्ट मूवी नहीं है। बाकी हाँ, हम यूँ कहें तो ये वन टाइम वॉच मूवी है, जो कि इंटरवल से पहले आपको ये मूवी कुछ मिनट तक आपको बांधे रखती है। फिर आपको ऐसा लगेगा कि बोरिंग महसूस कर रहे हैं, फिर आपको कुछ सेकंड बाद ऐसा लगेगा कि नहीं, फिल्म में अब जाना ही है। यानी कि फिल्म ऐसे उतार चढ़ाव होता ही रहता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या कहना है? अगर फाइनली इस मूवी को आपने वॉच कर लिया है तो जो भी है आप अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन एंड कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।